वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 8, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 8 है घातांक चैप्टर। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 मैंने बता दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट मेथड के साथ। अब देखने वाले हैं हम चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। आपका एक्सरसाइज है ये 8.2, ठीक है। इसको देख रहे हैं तो इसको बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला का उपयोग हमको करना पड़ेगा। वैसे आपकी मर्जी, आप अगर फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, वैसे बिना फॉर्मूले के आप स्पीड में इसको बना दीजिएगा। खाली कॉन्सेप्ट देखिए अगर नीचे पद सेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीचे अगर पद सेम है तो गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा। अब इतना आपको करना नहीं है, आप सीधा समझिए गुना में पावर जुटता है, भाग में क्या होगा, घटेगा। और किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, कब, जब पद सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और पद सेम रहेगा तो भाग में पावर क्या होगा, घटेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और किसी के भी ऊपर पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा, आपका 1। और देखिए किसी भी चीज को माइनस से प्लस में लाने के लिए हमको ऊपर में 1 लटकाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए x पर पावर -m है, ठीक है, तो पावर किस में, माइनस में, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, बटा में कर देंगे, यानी ऊपर क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन। और x पर पावर m इंटू n, तो जखने इंटू है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके बुक के, तो इन फॉर्मूलों का कोई काम नहीं है, आप सीधा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ क्वेश्चन से आपका खुद ब खुद डील हो जाएगा। देखिए 7 गुने 7 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 4 गुने 7 पर पावर 8। देखिए नीचे पद सेम है, ठीक है, तो गुना हो रहा है, तो गुना में क्या होगा, पावर जुट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पावर को जोड़ लीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 2 10 4 14, सीधा आंसर 14। कुछ नहीं करना है, गुना में पावर जोड़ देना है, यानी 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14। तो डायरेक्ट आंसर लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया पद सेम है, ठीक है, और भाग में दिया हुआ है, तो भाग में पावर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। गुना में पावर जुटा तो भाग में पावर घटेगा, तो डायरेक्ट इसको घटाइए, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 पर पावर 4। यानी देखिए 10 है, 10 में से 6 घटाइए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी भाग में पावर क्या होता है, घटता है, गुना में पावर जुटता है। यहाँ पे गुना था तो भाई पावर जो था हमने जोड़ लिया, 8 2 10 4 14, ठीक है। स्टार्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पद सेम है, पावर अलग है, ठीक है। तो गुना में मैंने आपको बताया था पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ डी लिखिए और आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 3 के बाद 4 पे आते हैं, तो 5 पे पावर x गुना 5 पर पावर 2, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने कहा गुना में पावर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, बस वही काम कर दीजिए। 5 लिख दीजिए, x + 2 जुट जाएगा। भाई x कोई संख्या नहीं है, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 2 4 होता, तो x चर वैल्यू है, ये क्या अचर है, तो दोनों का मिलाप तो हो नहीं सकता, तो इसलिए x + 2 हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए आप ये इनटू में है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला को ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 3 दूनी अगर ब्रैकेट में है तो 3 दूनी 6, यानी 5 पर पावर 6। भाग लिखिए, 5 पर पावर कितना, 3। और देखिए पद सेम है ना, तो भाग में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यानी 5 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, 3। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 5। यहाँ पे देखिए पद सेम है, नहीं है, और देखिए ऊपर घात सेम है, तो सेम इसी वाला जीरोक्स कर दीजिए, इसका अपोजिट हो जाएगा। आप नीचे वाले को गुना कर दीजिए, घात को वहीं का वहीं रहने दीजिए, तो 5 तिया 15, घात क्या था आपका 5 ना, 5 का 5 लिख दीजिए। सेम कंडीशन जैसे आपने यहाँ देखा, गुना में पावर जुटता है ना, पर यहाँ पावर जब सेम हो और पद अलग अलग हो, तो गुना में है तो गुना कर दीजिए, प्लस में है तो प्लस कर दीजिए, जो भी है, ठीक है। गुना में है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और जो पावर है वो पावर का पावर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए फिर यहाँ पे देख लीजिए, पावर क्या सेम है और पद दोनों अलग हैं। पावर सेम है, पद अलग है, तो a को b से गुना करेंगे बाबू, तो a भी हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 4, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है।
देखिए 20 2 पहले किसका काम होगा, गोड मास मैंने आपको पढ़ाया हुआ पहले से, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। देखिए 2 पर पावर 20 है भाग 2 पर पावर 10, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है ननू, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे लिखिए 2 पर पावर 10 गुने 2 पर पावर 3। देखिए गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा 10 3 13, यानी 2 पर पावर कितना नूनू 13। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ आ गया भाग, नीचे पद सेम है और घात क्या आपकी अलग है, तो भाग में पावर क्या होगा, घटेगा, तो डरने का जरूरत नहीं है, p-3 हो जाएगा, यानी 9 लिखिए और p-3। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद अब इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर लिखिए, सेम टाइप। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड कर दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आराम से लॉलीपॉप की तरह ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4, आप 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 2 पर पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 32 का एलसीएम लेते हैं तो उसमें 2 जो आता है वो 5 बार आता है। ठीक है, आप लेके देख लीजिएगा, 32 में 2 कितने बार आता है, 5 बार, तो 2 पर पावर 5 ले सकते हैं ना। तो सेम कंडीशन यहाँ 4 और 32 के जगह चेंज कर दीजिए। देखिए 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 4 गुने 2 पर पावर कितना 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 3 पर पावर 2 गुने 32, यानी 2 पर पावर कितना बाबू 5। ठीक है, 2 पर पावर कितना 5। और देखिए ये गुना में पद सेम है, तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 3 2 कितना आपका 5, यानी 2 पर पावर 5 गुने इधर कितना 3 पर पावर 4 बटा 3 पर पावर 2 आपका हो गया, और इधर गुने में 2 पर पावर 5। ठीक है, अब देखिए 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5, ठीक है, घट जाएगा तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि भाग में पावर घटता है, तो या तो आप घटा दीजिए या तो यहीं पे इसका सर्वनाश कर दीजिए, हो गया। अब आपको क्या करना है, एकदम इजी वे में, 3 पर पावर 4 है और 3 पर पावर 2 है, तो 4 बड़ा है ना, ऊपर है, तो आंसर ऊपर ही आएगा, बटन नहीं आएगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा बाबू 3 पर पावर 2। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, आप लोग पहले बना के देखिए। अब देखिए फिर गुना में आ गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर देखिए आराम से एकदम 5 का 5 लिखिए, 3 दूनी कितना हो गया 6 गुने 5 पर पावर 3 भाग 5 पर पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 6 3 कितना आपका 9, तो 5 पर पावर 9 ब्रैकेट दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर पहले तो भाग करना पड़ेगा हमको, तो मैथ गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ब्रैकेट मेन जरूरी है। अब ब्रैकेट हट गया, यानी 6 3 9 भाग 5 पर पावर 6, और भाग में आपको पता है क्या होता है माइनस, तो 9 में से 6 जाएगा कितना 5 पर पावर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 25 है, यानी 5 पर पावर 2, क्योंकि 25, तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 पर पावर 2 लिख लेते हैं, 5 पर पावर 2। अब ब्रैकेट ऊपर कितना पावर है 5, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पर पावर 2, क्योंकि 25 है, 25 को तोड़ेंगे 5 पर पावर 2 हो जाएगा, और ऊपर पावर 5 है, भाग 5 पर पावर 4। अब कहेगा सर तोड़े क्यों, तो क्योंकि यहाँ 5 है। ठीक है, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब ना आगे काम होगा। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे छोटी क्या है, उसको एकदम छोटे में ले आइए। ठीक है, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 5 पर पावर 10 भाग 5 पर पावर 4। देखिए भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 6, तो 5 पर पावर कितना 6 हो गया। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूला चलिए भूल जाए, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो, चाहे कितनों बड़ी संख्या हो, ठीक है, किसी के भी ऊपर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए 3 पर पावर 0 1, 4 पर पावर 0 1, 5 पर पावर 0 1, यानी 1 1 1 कितना 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, 4 हो गया 5। देखिए फिर 3 पर पावर 0, अब देखिए यहाँ प्लस था तो हमने जोड़ा, गुना में ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 0 1 गुने 4 पर पावर 0 1, यानी 1, 5 पर पावर 0 यानी आंसर 1, तो 1 1 कम 1 1 का कम 1, कितने बच्चे यहाँ कहेंगे भाई वहां 3 कैसे है यहाँ 1 कैसे, तो ये गुना में था और ये किस में था, प्लस में था। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा।
आते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें भी कुछ नहीं है, ब्रैकेट के अंदर पहले काम कर लीजिए, ठीक है। हमेशा बोर्ड मास के ट्रिक पे चलिए, कभी मिस्टेक नहीं होगा आंसर में। 4 पर पावर 0 नुनू 1 प्लस 5 पर पावर 0 1 गुने 2 पर पावर 0, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी एक ही हो जाएगा, हम क्या के लिए लिखेंगे, एक हो गया। एक एक कितना आपका 2 और 2 एक कम 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें ऊपर में देखिए सब सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन मतलब कि अब इसका टुकड़ा कर सकते हैं आप, 11 का टुकड़ा कीजिएगा, नहीं होगा, क्योंकि 11 कम 11 ही होगा। 13 का भी टुकड़ा नहीं हो सकता है ना, 3 का हो सकता है, 39 का हो सकता है, 39 का होगा ना, 13 तिया 39 हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, ठीक है। 39 13 तिया 39 में टूट जाएगा, 11 पे पावर कितना 2। आइए काम शुरू करते हैं। तो 11 पे पावर 6 गुने 13 पे पावर 3 गुने 3 लिख दिया हमने। 39 को लिख सकते हैं 13 तिया 39 गुने 11 पे पावर 2। कुछ नहीं कीजिए, देखिए एकदम आराम से करना है आपको। 6 11 पे पावर 6 और यहाँ 2 है, आराम से देखिए 6 में से 2 जाएगा कितना, 11 पे पावर 4, ठीक है। गुना आगे बढ़िए, 13 पे पावर 3 है और यहाँ 13 में पावर कितना छुपा होता है, 1 छुपा होता है। किसी भी चीज के ऊपर अगर 5 है तो 5 के ऊपर पावर 1 छुपा होता है, ये आपको पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 13 पे पावर 2 हो गया। और ये 3 और 3 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको यहाँ इसको खत्म कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 8, ठीक है। यहां तक आप लोग को कोई अगर दिक्कत होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, सर यहाँ प्रॉब्लम है। आइए तो देखिए गुना में पावर जुटेगा, जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5 पर पावर 7 लिखिए और 4 3 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 पर पावर 7। तो देखिए घट जाएगा ना, 7 है और 7 घट गया, कितना बचेगा 0, 1 मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू आपका 5 पर पावर 0, तो 5 पर पावर 0, क्योंकि 7 में से 7 घटा कितना 0, तो 5 पर 0 यानी आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 पर। अब देखिए यहाँ पे भी गुना में है, देखिए 3 पर पावर 3 और गुने 3 और डायरेक्ट ब्रैकेट 3, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, डरिए नहीं, आराम से। गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 और बाबू ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 है, ब्रैकेट में गुना हो जाएगा, 4 3 कितना 12। तो देखिए 3 पर पावर कितना 12, देखिए कुछ नहीं है, 1 से 2 लाइन का हिसाब है। आगे देखिए इसको बनाते हैं, इसमें और मजा आएगा। ऊपर तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, नीचे देखिए चेंज हो जाएगा। 25 है ये, 25 को हम लिख सकते हैं ना बाबू, 25 यानी 5 पर पावर कितना 2। दिमाग के अंदर पहले नोटिस कर लीजिए, क्योंकि मैथ देखिए तभी शॉर्ट होगा जब आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, ठीक है, तभी आप मैथ को शॉर्ट कर सकते हैं। और कोई विधि नहीं है मैथ को शॉर्ट करने का, जो काम आपको इतना कर रहे हैं वही काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए दिमाग के अंदर जोड़े 3 1 4, 4 3 12 यानी 3 पर पावर 12। कैलकुलेशन फास्ट, हिसाब उतना आपका आसान, ठीक है। चलिए आगे, उतना फास्ट नहीं कीजिए कि समझ से बाहर हो जाए। 5 पर पावर 8 गुने a पर पावर बाबू 5, 25 को 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 5 पर पावर 2, अब बाहर आपका क्या है 3 लिख दीजिए, गुने a पर पावर 3। अब 3 दूनी कितना आपका 6, तो चलिए 5 पर पावर 8 गुने a पर पावर 5, अब 5 पर पावर 6 गुने a पर पावर 3। अब देखिए भाग में पावर क्या होगा, घटेगा, तो देखिए 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 5 पर पावर कितना 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए a पर पावर 5 है और a पर पावर 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी a गुने a पर पावर 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 5। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो उनको अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है कि हाँ भाई हमको समझ में आ रहा है,
तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कुछ तो लगता नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कीजिए। और जितने वीडियो मेरे बनेंगे, अभी 7th का चल रहा है क्योंकि मैं उसी चैप्टर को उठा रहा हूं, जिससे आपका बेसिक ठोस हो सके, ताकि आपको अगले लेवल में यानी जैसे 8, 9, 10 इस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपका बेसिक जब मजबूत होगा तो फिर ऊपर में टेंशन नहीं है। जड़ मजबूत कर लीजिए, चीप अपने आप बढ़ता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए और सबको बताइए कि भाई क्लास अच्छा है कि खराब है, मुझे भी बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।